बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय। किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार वो जुल्म कर रही है, जो किसान विरोधी जो कानून लाई है उसको लेके किसान जो है भारत का वो पिछले 10 महीनों से धरना आंदोलन पे बैठा हुआ है। और हम आपको बता दें कि इस आंदोलन के अंदर जो किसान जो आंदोलन करे उसमें अब तक कई किसानों ने अपनी जानें तक गंवाई है। पिछले दिनों यूपी के अंदर एक शर्मनाक घटना हुई जब भाजपा के ही एक मंत्री के बेटे ने किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी और इस घटना के अंदर कम से कम 9 लोग की जानें चली गई। इस घटना का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, मुमरा के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है। और यहाँ की जो महाराष्ट्र की जो आघाड़ी सरकार है उसने आज 11 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र को बंद करने की घोषणा की है। और मुमरा के अंदर भी देखा जाए तो पूरा मुमरा जो है ना एक तरह से बंद ही नज़र आ रहा है। हमने पूरे शहर का जायज़ा लिया, दुकानें बंद है, रिक्शाओं को भी बंद किया गया है। और भाजपा सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम मौजूद है। इकबाल भाई मौजूद है, उनके साथ अक्षरम भाई यहाँ पे मौजूद है और इकबाल चौधरी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। तो किस तरीके का ये आंदोलन है और क्या कहना चाहेंगे भाजपा की जो गलत नीतियाँ हैं किसानों के विरुद्ध, आइए देखते हैं उसके ऊपर अब्दुल्ला भाई का क्या कहना है। अब्दुल्ला भाई, क्या कहना चाहोगे? केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसने जो किसान विरोधी कानून लेकर आई है जिसका पूरे देश में पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। देश का किसान जो है आज सड़कों पे बैठा हुआ पिछले 10 महीनों से। तो और ये जो यूपी के लखीमपुर खेरी के अंदर जो हत्या हुई उसे हम हत्या ही कहेंगे कि एक मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, 9 किसान उसमें शहीद हो गए। तो क्या कहना चाहोगे इस शर्मनाक घटना पे जिसको लेके आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है? सबसे पहले तो मैं ये किसान समुदाय जो है किसान को सलाम करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़े आंदोलन मेरे ऐसा लगता है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, ब्रिटिश को भगाने के लिए कोशिश किया था और ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ था। और उसमें जालियाना बाग भी हम लोग ने देखा, इतिहास पढ़ा, उसमें जालियाना बाग भी पंजाब का मालूम है, हम लोग सबको मालूम है। ये बीजेपी सरकार अंधा कानून के ऊपर चलता है, हिंदुस्तान के संविधान जो है इसको पलट रहा है, आम आदमी का अधिकार जो है वो खून हो रहा है, उसको पलट रहे हैं लोग। तीसरी बात जो है, आम आदमी का जो संविधान मन के आदमी चलता है, ये लोग बीजेपी सरकार का चाहता है जो संविधान नहीं है, ये राम राज्य है। राम जो भगवान है वो हिंदू लोग उनको मानता है, लेकिन राम शांति का दूत बोला जाता है। तुमने राम राज्य बनाने को चाह रहे हो, लेकिन ये शांति यही है, देश में शांति फैला रहो। हर चीज़ जो है इसमें नाकाम रहो तुम लोग, बीजेपी सरकार। बात बड़े बड़े करते हो, हिंदुस्तान की हर कोई चीज़ को भेज देते हो। जो हम खाते हैं, जो दाना पानी हम खाते हैं, वो जो किसान लोग बनाता है उसको भी तुम कब्जे में लेना चाहते हो, वही अदानी अंबानी को बेचना चाहते हो। वो लोग ने बड़े बड़े गोडाउन बना के रख दिया, जो एक फार्मर लोग का जो फसल है उसको कब्जा करके रखने के लिए। और दूसरी बात जो है वो जो है, जो किसान आंदोलन करके शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था, वो एक गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, होम मिनिस्टर का लड़का ने कुचल कर चले गया। उसमें 9 आदमी शहीद हो गया, बाकी आदमी इंजर्ड है हॉस्पिटल में। वो लोग ने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू है वो लोग का। तो जिस मंत्री के बेटे ने जघन्य कांड किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अरे जरूर मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। ये तो बीजेपी सरकार कोई नहीं करेंगे, बीजेपी सरकार नहीं करेंगे। ये हमारा एक ही भरोसा भी है, हम एक जो है एक कम्युनिटी में है, हमको अल्लाह का ऊपर भरोसा है।
लेकिन नीचे हमको सुप्रीम कोर्ट का ऊपर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए और देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का ऊपर में उसको लड़का का ऊपर एफआईआर हुआ, मिश्रा का ऊपर एफआईआर हुआ और उसको पूछताछ किया। उसको पुलिस ने दामाद का जैसा अरेस्ट किया, दामाद को घर में लेके जाता ना, ऐसा अरेस्ट किया उसको। अभी सुप्रीम कोर्ट को निगरानी में ये केस को चलना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। एक आदमी नहीं, एक आदमी, एक किसान शहीद नहीं हुआ, उसका घर है, गरीब आदमी है, किसान है, उसके घर की हालत क्या है, 9 किसान को शहीद किया, बाकी को इंजर्ड किया। वो किसी कैसे हालत में है, क्या है उसका पोजीशन, वो मिस कुशल के जाने का बाद में वो बिंदास घूम रहा है। उधर हमारी नेतृत्व प्रियंका गांधी ने जब वो फैमिली को मिलने को गया, देखने को जा रहा था, उसको रुका दिया, उसको अरेस्ट कर लिया। अरे हम मिलने को जा रहा है, शांति लेके जा रहा है, हम उसके लिए कुछ कर पाए तो उसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को यही बोलना था, ये जो है तानाशाही है, हिटलरशाही है, हिटलरशाही है ये नरेंद्र मोदी का। हर कोई चीज़ बेच रहा है, वही एयर इंडिया भी बेच दिया टाटा को, हर कोई चीज़ बेच रहा है। चौकीदार हर कोई चीज़ को बेच रहा। चौकीदार क्या करता है, संभालता है, गेट संभालता है, और चौकीदार बोलता है, गेट से बोलता है लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, सब बेच दे रहा है वो। अभी रेल भी आता तो बेच दिया। तो इसी हालत आज हिंदुस्तान में है। हम सबको एक होना चाहिए, एक होके इसका प्रतिवाद करना, इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी असलम भाई से, वो भी यहाँ पे मौजूद है। असलम भाई, जिस तरीके से किसानों के समर्थन में पूरे महाराष्ट्र में मतलब है ना उनको न्याय दिलाने के लिए किसानों को, और ये जो जघन्य अपराध किया है मंत्री के बेटे ने, जिस तरीके से अपनी गाड़ी से 9 लोगों को कुचल के उसने जान लिए, उसके विरोध में आज आघाड़ी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो और या एनसीपी, तो आप लोग सड़कों पे उतरे और पूरे महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। मुमरा में भी उसी तरीके का एक बंद रखा गया है और जिसमें आप लोग भी शामिल है। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो तानाशाही चल रही है भाजपा सरकार की किसानों के विरुद्ध या आम जनता के विरुद्ध, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं जब से बीजेपी सरकार आज 8 साल से हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है, तो उससे आप देख सकते हैं कि जो संविधान के लागू जितने भी जो नियम है उसका पूरा उल्लंघन है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो राइट टू लिविंग, जो जिंदा रहने के लिए और उसके लिए अपनी कमाई करने के लिए जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि हर इंसान को अपने लिए अपनी कमाई के लिए उसका हक है। किसान जो है इस मुल्क का, हिंदुस्तान का 70% ब्रेड अर्नर है। 70% हमारा देश जो है वो कृषि उद्योग देश है और 70 से 80% जो है इस यहाँ पे किसान जो है वो अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है। इन्होंने जो कानून 8 महीने पहले जो लेके आया, वो 3 कानून जो थे वो किसान को कुचलने के लिए, और उस कुचलने की वजह से जो आम किसान जो है वो अपना जो अनाज जो है वो मंडी सिस्टम थी, आज से 65 साल पहले इस सिस्टम को बनाया गया कि आम गरीब इंसान जो है उसका मुआवजा मिले, वो जाके MSP मिले, उसको मिनिमम सप्लाई मिले, उसका प्राइस मिले। वो सारी चीज़ें ये जो सरकार जो है, ये सूट बूट की सरकार, ये अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति की सरकार जो चला रहे हैं बैकग्राउंड में, ये इनको सपोर्ट करती है। और वो जो है इन सारे किसानों को दबाने के लिए उनकी सारी पूंजी जो है वो अपनी तरफ, उनका सोर्स अपनी तरफ लाने के लिए इनके भरपूर कोशिश कर रही है। लास्ट में वो यही करने वाले थे कि जो हमने देखा अभी जो हालात जो यूपी में हुए, उसी से ये जाहिर है कि ये जो है आम इंसानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हाँ मिडिल क्लास के लिए, ये किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो है उद्योगपतियों के लिए है। और इसके वजह से जो इन्हें जो अभी जो हत्या हुई है, जिसमें किसान भी मारे गए, उसके समर्थक भी मारे गए, और उनके परिवार के ऊपर जो बड़ा जो जालिमाना, बहुत जालिमाना तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी कांड हुए हैं, हाँ हाथरस का केस हो या इससे पहले, कि मजलूम जो है उसका कोई सुनवाई नहीं। और हम देख सकते हैं 8 साल में कि विपक्ष को सवाल किया जा रहा है, जो सरकार है उसके लिए, उसका जो मीडिया, आप जैसी मीडिया जो निष्पक्ष है, वो अब हमेशा जो है वो सत्ताधारी को सवाल करती है। लेकिन जो गोदी मीडिया है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े जिनके जो मीडिया हाउसेज हैं, वो जो है वो किसको सवाल करती है, वो विपक्ष को सवाल करती है। तो ये जो अभी जो हालात हुए हैं और जिसके तरह से आज वो गिरफ्तार हुआ है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुए
और जो जिसका होम मिनिस्टर का जो बेटा है, उस होम मिनिस्टर के बेटे को पूरी की पूरी सज़ा हो, उसके ऊपर एक पूरी केस एसआईटी की तरफ से लागू की गई है, उसको पूरी और हमारी मांग है कि उसको फांसी हो कि एक तरह से उसके एक डिटरेंट उसके ऊपर एक लोगों के सामने ये पेश किया जाए, एक अच्छा एग्जाम्पल पेश किया जाए। दोस्तों, केंद्र में जब से भाजपा सरकार आई है, पिछले 8 सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार आने के बाद चाहे वो किसान हो वो परेशान है, जो युवा वर्ग है वो जो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है वो भी परेशान है, मॉब लिंचिंग की जा रही है मुसलमानों और दलितों की, उसको लेके भी पूरे देश के अंदर एक हंगामा सा बरपा है। और साथ ही बलात्कार की भी जो घटनाएं हैं देश में वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसानों को जो काला कानून ला के जिस तरीके से उनका मतलब मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है भाजपा सरकार के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर ये पिछले दिनों जो घटना हुई जिसने पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया, जब भाजपा के एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला के आंदोलन में जा रहे 9 किसानों को राउंड डाला और उनकी हत्या कर दी। देखा ये जा रहा है कि जो मंत्री का जो बेटा है जिसने ये जघन्य अपराध किया है उसको मतलब ना पुलिस वाले उसकी मेहमान नवाजी करते हुए नजर आ रहे। होना तो ये चाहिए कि उसके साथ भी जिस तरीके से आम आदमी की तरह पुलिस ट्रीटमेंट करती है उसी तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए और उस मंत्री के बेटे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज ये जो जघन्य कांड हुआ है यूपी के लखीमपुर के अंदर, उसी का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज बंद का ऐलान किया है। जो उसकी जो आघाड़ी सरकार है जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ये सभी पार्टियां शामिल है और ये सभी पार्टियां आज पूरे महाराष्ट्र में सड़कों पे उतर चुकी है और इस जो जघन्य कांड हुआ उसका पुरजोर तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक विरोध हमारे कौसा के अंदर आप देख सकते हैं, अलमास कॉलोनी के बिल्कुल नाके के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया था और इन सभी लोगों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन जताया है भाजपा सरकार के खिलाफ। और उनकी ये मांग है कि भाजपा ये जो काला कानून लेकर आई इसको वापस लेना चाहिए और मंत्री के बेटे ने जो जघन्य अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।